अरे भाई 2007 में ब्राह्मण ने साथ दिया। 2007 में ब्राह्मण 67 टिकट बहन कुमारी मायावती जी ने दिए, उसमें से 47 जीत के आए। आप ये बताइए कि आपने कितने दिए? आज सपा ब्राह्मणों की बात करती है, सपा ने ब्राह्मणों के लिए क्या दिया? भाई आज चुनाव आया, चुनाव के टाइम में ब्राह्मणों की बात हो रही है। जब तो कि ब्राह्मणों को अगर दिया है तो बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी ने दिया। एक बात बताइए, विकास दुबे गलत थे, विकास दुबे को मार दिया। विकास दुबे के साथ में जो थे, खुशी दुबे, उसका भतीजा, जो और उनके हितैषी, जो उनका क्या दोस्त था कि जिनकी थाने में एफआईआर तक नहीं है। भाई एक विकास गलत था, उसे मार दिया। हम उसने पुलिस वालों को, प्रशासन को हाथ में लिया, उसे मार दिया। उसके साथ में जो 20 मारे हैं अननेसेसरी, कहीं से भी उठा लिए मार दिए। तो क्या बदले की भावना से कार्रवाई हुई है? नहीं, बदले की भावना की कार्रवाई हम नहीं कह सकते। हम अपनी कार्रवाई, हमारे हाथ में जो है, हमारे हाथ में सिर्फ, हमारे हाथ में तो वोट देना, और वो वोट देकर अब कर योगी जी को दिखा देंगे। सतीश चंद्र मिश्रा जी का ही पहले 2007 में गुरु मंत्र था, और वही गुरु मंत्र अब क्या दे रहे हैं। 2022 में सतीश जी ने गुरु मंत्र ने नहीं दिया, तो ब्राह्मण भटक गया। अब की बार फिर 2007 वाला गुरु मंत्र को दोहराया जा रहा है, और ब्राह्मण सतीश चंद्र से साथ है। क्या अच्छाई लगती है? आप क्यों बीएसपी को वोट करोगे? भाई बीएसपी के राज में आप एक बात बताइए, सबसे पहली तो उनकी जो नीति है, सब जन हिताय सब जन सुखाय, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जो जितना साथ देगा वो उतना उस वहाँ पे प्राप्त होगा। चाहे मंत्रालय हो, चाहे किसी भी चीज़ का, किसी भी डिपार्टमेंट की मतलब जिम्मेदारी हो, वो हिस्सेदारी के हिसाब से वहाँ पे मिलती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे योगी जी बने तो योगी जी ने ठाकुर जी को ठाकुर उतार दिए जी, या किसी और के हाथ में कमान चली गई तो उन्होंने वही उतार दिए जी, ऐसा नहीं है। 2022 में जो चुनाव होगा, अगर 2022 में 2007 वाला समीकरण दोहराया जा रहा है, और ये भी सच्चाई है कि ब्राह्मण इस टाइम हर चीज़ से उस पर उतना अत्याचार, इतना प्रेशर और इतना मतलब महंगाई, हर चीज़ से त्रस्त है। और सबसे टारगेट, क्योंकि जो सरकार ये प्रेजेंट में चल रही है, ये बुद्धिजीवी होने के कारण सबसे पहले टारगेट उसे बनाया हुआ है। और अब की बार सभी चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो है कोई भी हो, सभी को ब्राह्मण चाहिए। 12 में जब चुनाव हुआ था, 12 में चुनाव इन्होंने जो सबसे पहले, मैंने अभी क्या कही थी, इन्होंने सबसे पहले हमें जो अपने कैप्चर में ले लिया, और बांटने का काम बीजेपी ने ब्राह्मण को बांटने का काम किया, और ब्राह्मण को अपने खेमे में लेने का, बांटने के कारण ये बहुजन समाज पार्टी से हट गया। कहा जा रहा है यूपी में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कितना सही है ये? भैया अत्याचार आपके सामने, आपको ये भी छुपने की बात है। सबसे ज्यादा टारगेट ही ब्राह्मण को बनाया जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण को अगर दबा लिया गया तो हम इसमें दोबारा काबिज हो जाए, और ब्राह्मण अब के दबने वाला नहीं। नाराजगी है ब्राह्मणों की? ब्राह्मण नाराजगी तो 2022 बताएगा भाई जी, नाराजगी कितनी है। ब्राह्मण कहता नहीं है, करता है। कहा जा रहा है इनकाउंटर हुए हैं ब्राह्मणों के इस सरकार में। इनकाउंटर भैया, इनकाउंटर तो हुए हैं, इनकाउंटर छुपे थोड़ी हैं, ये तो सबको पता। हम बदला कैसे लेंगे? हम तो बदला सत्ता को हटा के लेंगे ना। लेकिन सर ब्राह्मण भी नाराज है, किसान भी नाराज है, फिर भी बीजेपी कह रही है हम जीतेंगे, 300 प्लस लाएंगे। किस आधार पे कह रही है वो? हर आदमी ये कहता है हम जीत रहे हैं, लेकिन वो तो 2022 में था। और कैसे बनेगा जब 13% हम हैं? राजा राज करने वाले राजा बनेंगे, राज ब्राह्मणों ने करा है। राजा राज करने वाले राज बन रहा है, लेकिन परशुराम जी की मूर्ति नहीं बना रहे बीजेपी वाले। परशुराम जी की मूर्ति वो ना बना रहे, उनके ना बनाने से परशुराम जी खत्म नहीं हो रहे। वे अवतार हैं, वे राम के भी अवतार हैं। लेकिन वोट तो ले जाते हैं ना ब्राह्मणों के। अब वो तो समय बताएगा ना। आप जैसे भाई अगर साथ दे दें, मीडिया अगर सही बोल ले, अगर मीडिया अपनी सच्चाई साबित कर दे, तो योगी जी को इस्तीफा देना पड़ सकता है। यूपी में धर्म और जाति की राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम चलता है, इसका क्या काट है आपके पास में? हिंदू, जिसका जो काम होता है वो तो वही करेगा ना, वो आज तक करते ही आए। वो फूट डालो, राज करो। योगी जी कह रहे हैं कि 4 साल बेमिसाल खुशहाल है उत्तर प्रदेश, 4 लाख नौकरी दी गई है। 4 लाख नौकरी दी गई है। मैं तो ये कहता हूँ कि धरातल पे तो कुछ भी नहीं है। हमारे गाजियाबाद में बता दो क्या 1000 नौकरी है? अगर 4 धरातल, वो ये कहते हैं, वो तो ये भी कहते हैं मैं किसान का बालक हूँ। वो तो ये भी कहते हैं
कि हमने गन्ने की पेमेंट कर दी, 2019 की भी पेमेंट, 20 की पेमेंट नहीं हुई। रोज धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। आजकल अखबारों में बहुत नौकरी निकाल रही है योगी जी। भैया फिर योगी जी निकाल रहे हैं ना, हमारे तो बालक बेरोजगार घूम रहे हैं। आप देहात में पता करो ना। उस बात को अगर आप सच्चाई बता दें, मेरी आपसे विनती है, अगर आप लोग सच्चाई से ये साबित कर दें कि 10% भी सच्चा बोल दें, तो मैं ये कहता हूँ कि आईना आ जाएगा इस सरकार का। सर आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में हमारा शोषण हो रहा है, लेकिन बीजेपी में तो बड़े बड़े पद पर तो ब्राह्मण ही है सर। डिप्टी सीएम ब्राह्मण है, भाई साहब, डीजीपी ब्राह्मण रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्राह्मण हैं या डिप्टी सीएम ओबीसी में हैं, ये तो एक कठपुतली बना के बिठाया गया। इन्होंने, हकीकत तो ये है कि बीजेपी ने राज करना अब हमें सिखा दिया। अब हम राज करना, अब क्या अगर हमारी सत्ता आती है, जनता हमारा साथ देती है और जनता जनार्दन है। अच्छा, आपको लगता है कि 2007 के बाद जो 2012 में गलती ब्राह्मण समाज से हुई थी, जी, भटक गया था, वो अब क्या नहीं करने, इस बात को? अब क्या नहीं करने वाला, अब क्या नहीं करने वाला, अब क्या गलती नहीं? अब क्या करने वाला नहीं। सर लोग कहते हैं कि जो ब्राह्मण किंग मेकर की भूमिका में रहता है हमेशा, इसमें कितनी सच्चाई है? किंग मेकर आप कहेंगे, किंग मेकर कहेंगे, मैं तो किंग मेकर नहीं कह रहा। मैं तो ये कहता हूँ कि ब्राह्मण जो है अपने अपने दायित्व को समझ के वोट करता है। आपके दबाव में, सबसे बड़ी बात है, ब्राह्मण दबाव में नहीं आता। आप उसे चाहें कि दबाव में ले लें, दबाव में नहीं आएगा। वो अपने सूझबूझ के वोट करता है और उसका उसे 2007 में परिणाम मिला था, 12 में भटक गया, उसकी दिक्कत उठानी पड़ रही। मेरे भाई जी, कोई भी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई भी बहन जी का ये बयान अगर कोई साबित कर दे कि ये बोला है, ये तो बनाया गया है। बीजेपी बनाती है। बीजेपी हमें अगर ऊपर देखना हो तो नीचे दिखाएगी पहले, ठीक है, नहीं कहेगी ऊपर देखो। ये बनाया हुआ है। अगर, क्योंकि बहन जी का कहना, बहन जी स्पीच जो देती हैं, अपनी लिख के स्पीच देती हैं, वो भावुकता में भी तेज नहीं बोल सकती, गलत नहीं बोल सकती। ये साबित कर दें, हम आपकी बात को एक्सेप्ट करें। फार्मूला क्या है जो ब्राह्मणों का वोट है उनसे इकट्ठे करने के लिए, क्या फार्मूला? अब मुहिम सतीश चंद्र मिश्रा जी ने चला दी है और इनके सबके खलबली मच गई है। मैं तो ये कहता हूँ, जैसे ये चुप पहले बैठे थे और पार्टी सपा या बीजेपी, अब भी बैठे रहो। अब क्यों चले? जब चले ना, जब सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद घर से निकल लिए, तब इनके दिमाग में भी आई। अब वो गलती ब्राह्मण नहीं करने वाला, वो समझ चुका हमारा कौन है। हमारा सतीश चंद्र मिश्रा, हम सब बीएसपी के साथ हैं। जय परशुराम।